डहरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा, 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जाए हादसा पर कयामत सुहरा बरपा, मुसाफिरों की चीखों पुकार, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आगाज में हैवी मशीनरी और कटर ना होने से मुश्किलात का सामना रहा। कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस रात गए ट्रैक से उतरी, बोगियां डाउन ट्रैक पर जा गिरी। रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ट्रैक पर मौजूद बोगियों से जा टकराई। हादसे में 14 बोगियां मुतासिर, 3 मुकम्मल तबाह हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस, जाँ बहक अफराद की मगफिरत की दुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की जामे तहकीकात का हुक्म। वज़ीर रेलवे को जख्मियों को तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक, मिलिट्री डॉक्टर्स अमला भी एम्बुलेंसेस के साथ जाए हादसे पर मौजूद। ISPR के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों को मजीद तेज करने के लिए आर्मी इंजीनियर्स की खुसूसी टीम रावलपिंडी से रवाना की गई। जख्मियों की मुंतकिली के लिए मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर भिजवाए गए। इमदादी सामान भी जाए हादसा पर पहुंचा दिया गया। तमाम इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते मौजूद हैं और कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। इलाके के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ट्रेन हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी तरजीह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती कहते हैं, मकामी अफराद ने अपनी मदद आग के तहत बोगियों में फंसे अफराद को निकाला है। हादसे की मालूमात के लिए घोटकी में हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। रेस्क्यू के साथ साथ डाटा भी मुरतब किया जा रहा है। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल, ट्रेन्स को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। कराची, सखर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्पलाइन सेंटर कायम कर दिए गए। फ़ोन नंबर जारी। वज़ीर रेलवे ने 24 घंटे के अंदर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का अज़्म। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का गम दिलासों से कम नहीं हो सकता। वाक़े की वजूहात का मुकम्मल जायजा लिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का कहा है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। विफाकी इंस्पेक्टर रेलवे ने मंडूदेरो हादसे का जिम्मेदार DS रेलवे को करार दे दिया। लिखा, DS रेलवे ड्राइवर्स को तेज रफ्तारी पर मजबूर करता है, दिमागी तौर पर भी फिट नहीं। ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए। इसकी मौजूदगी में मजीद हादसात हो सकते हैं। सीनियर GM निसार मेमन ने भी वज़ीर रेलवे को कई बार DS सखर के तबादले के लिए लिखा था। DS रेलवे सखर ने कुछ अर्सा कबल CEO रेलवे को खत लिखकर रेलवे ट्रैक की खराब सूरत हाल से आगाह किया और सखर डिवीजन के ट्रैक को खतरनाक करार दे दिया। तेरह मकामात पर ट्रैक ठीक ना होने की रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों? वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। ट्रेन हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी की और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर सखर को टेलीफोन, मुसाफिरों के लिए आर्जी रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 3% हो गई। 24 घंटों के दौरान 1490 केस रिपोर्ट और 58 मरीजों का इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाले 4 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में 9वीं जमात से ऊपर की क्लासेस में पढ़ाई शुरू। सूबे में आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।
इतवार और जुमे को मार्केटें बंद रहेंगी। दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। सीवीयू भी खोलने का फैसला। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। मुल्क भर में 5% केसेस से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे खुल गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने का हुक्म। अदालत ने फरजाना राजा को रेफरेंस से अलग करके फर्द जुर्म के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर नैब तफ्तीशी को तलब कर लिया। इमरान खान का अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करने का ऐलान कौम से मजाक है। अवाम झांसे में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया और इक्तदार में आकर रोजगार छीन लिया। नाकाम मुआशी पॉलिसी से मुतवसत तबका भी गुर्बत का शिकार है। मईशत की समत दुरुस्त करना है तो इमरान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। PTI पॉलिसी से अमीर अमीर से अमीर तर, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। चिल्लास में पानी बांध के मकाम पर वैन दरिया में जा गिरी। 18 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने एक खातून की लाश निकाल ली। दिगर 17 की तलाश जारी। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। फूल जैसे बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं। हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिर्फ 2 दिन का इंतजार। PSL 6 का मेला सजने को तैयार। अबू धाबी में खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। करंतना से आजादी के बाद साहिल की सैर। रंगारंग इवेंट का आगाज 9 जून को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के टाकरे से होगा। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे